यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं? क्या सच्चाई की तलाश में है? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहता है, आपके सवालों का जवाब देना चाहता है। दर्शकों, आप भी सोच रहे होंगे, भाई अल्फ्रेड, ये क्या हो गया? सर पे तो आपके घोंसला आ गया। ये घोंसला कहाँ से आ गया? या सर पे भूसा आ गया आपके? दोस्तों, लॉकडाउन है। लॉकडाउन में नाई की दुकानें बंद हैं। पता नहीं आप कैसे मैनेज कर रहे हैं। सब सैलून, ब्यूटी पार्लर्स, नाई की दुकानें बंद हैं। इन्फेक्शन बढ़ रहा है ना। आप भी सोच रहे होंगे, अल्फ्रेड भाई क्या कर रहे हैं आप? बिल्कुल बेवकूफ़ लग रहे हैं आप। जाके बाल कटवाइए अपना। दोस्तों और मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, नौजवानों और हमारे बुज़ुर्ग अंकल और आंटी, आपका स्वागत है एक बार फिर खुदा के कलाम में। आज हम जानेंगे कि ये हमारे आसपास क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और ये कब ख़त्म होगा। तो जब मैं ये सोच रहा था और आप देख ही रहे हैं कि मेरे सर पे क्या है, तो मुझे एक नाई की दुकान की कहानी याद आ गई। दोस्तों, आइए चलते हैं एक नाई की दुकान में। वहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह एक पासबान, एक प्रभु का सेवक और प्रभु का बहुत अच्छा दास जाया करता था अपनी शेव बनवाने के लिए, बाल कटवाने के लिए। शायद आप भी जाते होंगे, एक पेट आपका भी नाई हो जिससे आप हमेशा बाल कटवाते हो और उनको पता है आपको कैसे बाल कटवाने हैं। तो ये शख्स जब वहाँ गया, प्रभु के दास, तो ये जो नाई था ना, हमेशा कंप्लेन करता था, हमेशा कंप्लेन। पर उसका हाथ बड़ा ज़बरदस्त था, हाथ बड़ा ज़बरदस्त था। वो क्या करता था, ऐसी कैंचियाँ चलाता था, ऐसे करता था और शुम शुम। हाँ दोस्तों, ऐसे ही लोगों को यूं मिनटों सेकंडों में बदल देता था वो। क्या हाथ था उसका! बिल्कुल आदमी जो फ़कीर भी हो उसको हीरो बना देता था वो। अलग अलग हीरो और हीरोइंस के हेयर स्टाइल्स बनाता था वो। उसका हाथ बड़ा ही अच्छा था यार। पोपट लाल नाम था उसका। एक प्रॉब्लम थी उसकी। प्रॉब्लम ये थी कि हमेशा बुड़बुड़ाता रहता था। केप्ट ऑन ग्रम्बलिंग ग्रम्बलिंग ग्रम्बलिंग, बुड़बुड़ाना। हमेशा कभी सेटिस्फाई होता ही नहीं था वो। और हमेशा उसका ब्लड प्रेशर हाई रहता था। जब भी जाओ, बस आगे सर जी नमस्ते, आइए बैठिए यार। कभी मुस्कुराता नहीं था, हमेशा कंप्लेन। क्या कंप्लेन? आज यार वो दूध वाला नहीं आया, या ये नहीं आया, बिजली चली गई है। हमेशा कंप्लेन, कुछ ना कुछ जरूर लगा रहता था।
अभी क्या कुछ ना हो तो गली के कुत्तों को देख के वो परेशान हो जाता था, अरे कुछ करते क्यों नहीं है। जब देखो कोई ना कोई प्रॉब्लम। दोस्तों आप भी ऐसे लोगों से मिले हैं ना जो हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रहती है उनके साथ। पर दोस्तों आज तो अलग ही दिन था। वो पासवान साहब बैठे वहाँ शेव बनवा रहे हैं अपनी, और बड़ी अच्छी शेव बना रहा है और बोल रहा है, पासवान साहब आप प्रभु के सेवक हैं, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, ये दुनिया में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है दुनिया में? लोग मर रहे हैं। देखो फलां की चाची मर गई, रोज की दादी मर गई, उसके पड़ोसी मर गया, अरे उसके पिताजी बहुत वेंटिलेटर पे हैं। अरे कहाँ है खुदा? खुदा हमारी चिंता क्यों नहीं करता? मैंने कहा अरे खुदा परमेश्वर, वो जो पासवान थे मन ही मन में कहने लगे, हे परमेश्वर कुछ क्या बोलूँ इस आदमी को, क्यों कर रहा है ऐसा खुदा? क्या खुदा हमारी चिंता नहीं करता, प्यार नहीं करता हमसे? वो देखिए वहाँ पे सुनामी आ गया, वो देखिए वहाँ पे सूखा पड़ा है, उस फला जगह में सूखा पड़ा है, क्यों हो रहा है ऐसा? है पानी नहीं लोगों के पास, मर रहे हैं लोग। वहाँ देखिए उधर वहाँ पे बाढ़ आई हुई है, पानी वहाँ डूब के मर रहे हैं लोग। सुनामी आ रहा है, ज्वालामुखी फूट गया, वोल्केनो, इतने लोग मर गए। अरे वहाँ पे ट्रेन डिरेल होगी, कई 100 लोग मर गए। ऐसी ऐसी परेशानियाँ, डेंगू हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, टाइफाइड हो रहा है। कहाँ जाएं छुपे हुए घर में लोग? हमारी दुकान का भी हालत खराब, लोगों के बिजनेस ठप। कहाँ है खुदा, किधर? बहुत परेशान था मेरे दर्शकों, वो इतना परेशान था उसके तो कान पक गए। जो प्रभु का दास बैठा हुआ था ना, उसके कान पक गए। कहता है खुदा कब खत्म करेगा शेव, कब निकलूं मैं यहाँ से? कैसे इसको समझाऊं कि आप प्यार करते हो, आप परवाह करते हो, आप पूरी दुनिया चलाते हो, आप अच्छे खुदा हो, आप विश्वास योग्य हो, आप दयालु हो, आप प्रेमी हो, आप शांति के राजकुमार हो, कैसे समझाऊं खुदा? तो जैसे उसकी शेव बन रही थी वो दुआ कर रहा था, और दोस्तों शेव ख़त्म हुई, पैसा लिया और वैसी शक्ल गंदी सी बना के, अच्छा फिर मिलेंगे। जवाब नहीं दिया आपने, मुझे जवाब नहीं दिया। ये खुदा परवाह नहीं करता हमारी, खुदा पे विश्वास नहीं करता था वो दादा, और हमेशा चिढ़ाता था प्रभु के दास को। तो क्या हुआ है, प्रभु का दास बाहर गया, और जैसे आपने देखा मेरे बड़े बड़े बाल, अभी आपने जो देखा था, वहाँ उसने जैसी दुकान से निकला, सामने उसने देखा एक फ़कीर बैठा है, भिखारी, इतना गंदा, उसके नाखून बड़े हुए, काले हुए, और ऐसा लगता है काफ़ी हफ्तों से वो नहाया नहीं, पूरा उसके सारा उसका स्किन मिट्टी मिट्टी हुआ है, मैल जमी हुई उसके चमड़े पे, और बाल इतने बड़े बड़े, वो भी बिल्कुल ही ऐसे जैसे कोई हिप्पी बन गया हो, कोई साधु टाइप का अजीब सा आदमी बन गया हो, और दाढ़ी पड़ी हुई है, मूंछ यहाँ तक आ रही नीचे तक, बिल्कुल जंगली जानवर की तरह यूं करके बैठा है वो। मेरी तरफ देखा, घूर के देख रहा यूं करके। मुझे जैसे मैंने उसकी शक्ल देखी, मैंने कहा ये तो मुझे अक्सर यहाँ दिखता है, जब भी मैं आता हूँ देखता हूँ यहीं बैठा रहता है, पैसे मांगता रहता है ये, पर इसकी हालत देखो कैसी है। इतने वर्ल्ड फेमस, इतना ग्रेट नाई के सामने है, हजाम के सामने वो ऐसा आदमी बैठा है। अचानक एक आइडिया आया है प्रभु के दास को, वो अंदर गया, उसने कहा भाई साहब, हाँ क्या हो गया सर, इधर आइए। उसको बुलाया उसने कहा वो देखिए आपकी दुकान के सामने कौन है? ये मैं बहुत बोलता हूँ उसको, अरे यार परेशान करके रखा हुआ है। मैंने उसको बोला एक मौका तो दिए यार, मुझे एक मौका दे दे, एक मौका, तू अंदर तो आ, मैं तुझे ऐसा हीरो बना दूंगा, ऐसे तेरे बाल काटूंगा, शैम्पू करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, चमका दूंगा तुझे, मैं मौका तो दे, फ्री कर दूंगा, एवरीथिंग फ्री। मैंने बहुत दफा बोला कि मेरी दुकान की शान खराब होती है, तू सामने मत बैठा कर, मानता ही नहीं वो। मैं कई दिनों से, कई हफ्तों महीनों से बोल रहा हूं उसको, वैसी को वैसी गंदा बैठा है। अरे मुझे मौका दे, एक कदम तो ले ले अंदर। मैंने एक दफा उसको हाथ पकड़ के भी लाना चाहा, आया ही नहीं वो। तो प्रभु के दास को आइडिया आ गया और उसने बोला, मेरे अजीज, मेरे दोस्त, यही मैं तुझे कहना चाहता हूं, परमेश्वर है, परमेश्वर है, परमेश्वर परवाह करता है, परमेश्वर
चिंता करता है, परमेश्वर हमसे मोहब्बत करता है, प्यार करता है, हमें बदलना चाहता है, पर हम उसको मौका नहीं देना चाहते। हम ढीठ हैं, हम स्टबन हैं, हम उस आदमी की तरह, उस फकीर की तरह हैं जो लंबे लंबे बालों वाला आदमी बैठा है। उसको पता है कि अगर वो अंदर आएगा तो आप उसको बदल दोगे, हीरो बना दोगे, पूरा काया पलट हो जाएगी उसकी, हैंडसम आदमी बना दोगे उसको, पर वो आना ही नहीं चाहता। वैसे ही दुनिया में जो हो रहा है, एक मौका तो दीजिए, खुदावंद यीशु मसीह के पास आइए, तो फिर देखिए क्या वो कर सकता है आपके जीवन में। बड़े बड़े काम कर देगा, आपको पूर्ण रूप से बदल देगा, वो पूर्ण रूप से बदल देगा। दोस्तों, ये सच है, हम खुदावंद को मौका नहीं देते, हम परमेश्वर को मौका नहीं देते। वो वेट कर रहा है, उस नाई की तरह, उस हजाम की तरह वो वेट कर रहा है, वो विनती कर रहा है, आओ 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 मेरे पास आओ। इस हाल में, इस दुर्दशा में क्यों पड़े हो, क्यों पड़े हो? क्या परमेश्वर मुझे पैसे दे सकता है? आप कह रहे हो कहाँ है, आप तो आत्मिक बातें कर रहे हो। दोस्तों, आओ तो सही उसके पास। सबसे पहले परमेश्वर के राज्य को खोजो, सीक ye फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, और उसकी धार्मिकता को, एंड हिज राइचियसनेस, एंड ऑल दीज थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू। और ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी, सब चीजें मिल जाएंगी तुम्हें। सबसे पहले उसको खोजो। ए नौजवान, अपने नौजवानी के दिनों में अपने परवरदिगार, अपने बनाने वाले को याद कर। सुलेमान बादशाह ने ही बोला, जो सबसे बुद्धिमान था। दोस्तों, मूसा जो कहते हैं सबसे हलीम शख्स था प्रभु यीशु मसीह के बाद इस दुनिया में, इंसान, द मीकेस्ट मैन, उसने कहा, हे प्रभु, मुझे अपने जीवन के दिन गिनना सिखा, सो दैट आई कैन अप्लाई इट अनटू विजडम, ताकि बुद्धिमानी की ओर मैं उसको लगा सकूं अपने जीवन को। दोस्तों, जीवन बहुत छोटा है। कब तक आप उस फकीर की तरह बैठे रहेंगे? कब तक अपना आसन बना के रहेंगे आप? आज कोई आपको बुला रहा है। वो कोई नाई नहीं है, कोई बड़ा अमीर आदमी नहीं है, कोई राजा नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट आदमी नहीं है। वो खुदा है, वो परमेश्वर है, वो जिसने पूरे जहां को बनाया, जिसने स्वर्ग और धरती को बनाया। दोस्तों, जो हर सितारे को अपने नाम से बुलाता है, जिसने बोला और पूरी सृष्टि बन गई, जिसने आपको और मुझे रचा। दोस्तों, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, किसी अच्छे ज्ञानी इंसान की बात नहीं कर रहा मैं परमेश्वर की बात कर रहा हूँ, जो आदि और अंत है, जो सृष्टि का रचने वाला, और सारी चीज़ें उसी के लिए बनाई गई हैं और उसी की तारीफ के लिए बनाई गई है। वो जो सबसे ऊंचा है, वो जो अल्फा और ओमेगा है। दोस्तों, वो जो आपका खुदा है और मेरा खुदा है, पर हमने उसको पहचाना नहीं है। दोस्तों, हमने पहचाना नहीं है। बहुत बुला रहा है वो। कब से बुला रहा है? एक इनविटेशन है दोस्तों, 2021 साल हो गए उस इनविटेशन को, 2021 साल हो गए हैं, और वैलिडिटी तब तक ही है जब तक वो शहंशाह और वो खुदा, वो प्रभु यीशु मसीह दोबारा लौट के ना आए। इसकी वैलिडिटी इस इनविटेशन की तब तक ही है। वो कहाँ लिखा है? मत्ती, जो नए नियम की पहली पुस्तक है मेरे अजीज़ों, मत्ती बाइबल में, और उसके 11वें अध्याय और 28वें पद में सबसे खूबसूरत इनविटेशन है, न्योता, निमंत्रण। वो ये है, हे सब, हे सब, हे सब, हे सब, हे सब, ऑल। ये सब के लिए है, ये मेरे लिए नहीं है। ये काले गोरे लंबे छोटे मोटे पतले के लिए नहीं है, या किसी अफ्रीकन या चाइनीज या अमेरिकन या किसी मलेशियन या ऑस्ट्रेलियन नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए है। ये हर एक इंसान के लिए है ये न्योता। ओ द ग्रेटेस्ट इनविटेशन फॉर द ग्रेटेस्ट ऑडियंस। सबसे बड़ा ऑडियंस है ये, सबसे बड़ा पब्लिक जो कोई बुला सके किसी इनविटेशन के लिए, वो है ये। सब लोगों के लिए। और कौन दे रहा है ये इनविटेशन सबके लिए? ये वो प्रभु यीशु मसीह दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह कौन है? जैसे मैंने बताया, वो परमेश्वर है। हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों,
मुझ पास आओ तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह, जैसे मैंने बताया, वो इनवाइट कर रहे हैं सब दुनिया के लोगों को, सब गुनहगार को, और जो परिश्रम कर रहे हैं, जो कोशिश में लगे हुए हैं, जो अपने खून पसीना एक कर रहे हैं, और जो बोझ से दबे हुए हैं, पाप का बोझ उनको दबा रहा है। हमारे सर पे बोझ है दोस्तों, हमारे मन पे बोझ है, वो पाप का बोझ है। हम दबे हुए लोग हैं, वो दबे हुए हम लोग, सब तरह की चीज़ों से दबे हुए हम लोग। हम बंधु हैं, बंधे हुए हैं हम बंधे हुए लोग हैं। हम इस बोझ से अपने आप को आज़ाद नहीं कर पाएंगे दोस्तों। इसलिए तो ये इनविटेशन दिया गया है। ये इनविटेशन उस खुदा ने दिया सबको, पूरी दुनिया को। इतने गंदे पापी विचार है हमारे, घिनौने विचार है हमारे। कोई नहीं चाहेगा कि उसके विचार कोई सिनेमा थिएटर में देखे। चाहोगे आप कि कोई ऐसी कोई तार लग जाए आपके ब्रेन में और दिमाग में, ताकि लोग आपके विचार देख सके? नहीं, कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं अलाउ करेगा ये। क्योंकि हमारे विचार इतने गंदे हैं, इतना पाप करते हैं हम, इतने गंदे विचार आते हैं, ऐसी ईर्ष्या, ऐसा जलन, ऐसा घमंड की चादर ओढ़ के हम घूमते हैं सब जगह, ऐसी बुराइयां, ऐसा झूठ, ऐसा कपट। दोस्तों, इन आंखों से कितना व्यभिचार करते हैं हम। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, अगर एक औरत को बुरी नज़र से तुमने देख भी लिया तो तुमने अपने हृदय में व्यभिचार कर दिया। दोस्तों, बाइबल बताती है हम पापी हैं दोस्तों, ये एक हकीकत है। हर एक ने पाप किया, हर एक उसकी महिमा से गिरा हुआ इंसान है। कोई धर्मी, कोई नेक नहीं है। देयर इज़ नो वन राइचस, नो नॉट वन। और इस पाप के सबब से हमें मृत्यु मिलेगी। कौन सी मृत्यु? एक तो शारीरिक मृत्यु है, जैसे मैंने पहले भी बताया है, जब अमर आत्मा और शरीर जुदा होते हैं तो आदमी मर जाता है। पर वो दूसरी मृत्यु कौन सी है? जब वो अमर आत्मा हमेशा हमेशा के लिए नरक में फेंकी जाएगी। वो नरक जो आग की झील है, जिसमें दांतों का पीसना और जिसका कीड़ा कभी मरता नहीं, खुदावंद यीशु मसीह ने बताया। पर हमें उससे बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। दोस्तों, उस फकीर की तरह वो बुलाता है हमें, हे सब लोग, हे सब लोग, कोई भी रिलीजन क्यों ना हो आपका, कोई भी आपका धर्म क्यों ना हो, कोई भी आपकी जात क्यों ना हो, कोई भी आपका देश क्यों ना हो, कोई भी आपका रंग क्यों ना हो, दोस्तों, वो आपसे बेहद मोहब्बत करता है, बहुत मोहब्बत करता है और आपको अपने पास बुला रहा है। ये इनविटेशन दिया है फ्रॉम द ग्रेटेस्ट पर्सन दैट इज द रूलर ऑफ द यूनिवर्स। ओ, इस दुनिया का मालिक ने ये इनविटेशन, ये फरमान, ये निमंत्रण इशू किया है। किसके लिए? जैसे मैंने कहा, ग्रेटेस्ट ऑडियंस के लिए, ओ पूरी दुनिया के लिए, हर एक शख्स, 7 बिलियन प्लस लोगों के लिए उसने ये इनविटेशन दिया है। क्या होगा अगर आप आओगे? क्या बेनिफिट मिलेगा आपको? क्या मिलेगा आपको? वो ये है कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कम अनटू मी all you that labor and are heavy laden and I will give you rest। वो इत्मीनान, वो शांति, वो खुशी, वो स्वर्ग में जगह और पापों की क्षमा, वो विश्राम मैं दूंगा। That rest I'll give you। Oh, the Bible says there is no rest for the wicked। दुष्ट के लिए कोई आराम नहीं है, कोई आराम नहीं है। वो उस समुंदर की तरह है, कहते हैं, जो गंधक फेंकता रहता है बाहर और हिलता रहता है। ही इज रेस्टलेस। उन लहरों की तरह शायद आप भी इधर से उधर, आपका माइंड में कोई शांति नहीं है। दोस्तों, वो अपनी शांति आपको देना चाहता है, वो अपनी खुशी आपको देना चाहता है। खुदावंद यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर आएगा अगर आप ये इनविटेशन ले लोगे। दोस्तों, ये इनविटेशन ले लीजिए ना प्लीज़, ये इनविटेशन ले लो। खुदावन आपसे बेहद मोहब्बत करता है। ही लव्स यू लाइक नो वन एल्स कैन लव यू। नहीं, अरे मैं तो लायक ही नहीं हूँ उस राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु का इनविटेशन ले लूँ। क्या सबसे अमीर आदमी दुनिया का आपको जानेगा आपके नाम से? नहीं दोस्तों, ही वॉन्ट्स टू नो यू पर्सनली। इसलिए ये पर्सनल इनविटेशन है। पूरी दुनिया के लिए तो है, बट इट इज पर्सनल टू यू एंड टू मी।
ये पर्सनल इन्विटेशन है एंड इसमें इटर्नल रिवॉर्ड है। ही विल गिव यू रेस्ट। उस रेस्ट को, उस शांति को आप पैसों से नहीं खरीद सकते दोस्तों, नहीं। वो नाई कह रहा था तू आजा, मैं फ्री में कर दूंगा। इट्स अ फ्री ऑफर, ये फ्री इन्विटेशन है। कुछ नहीं देना आपको दोस्तों, कुछ नहीं देना, सिर्फ आपको अंगीकार करना और कहना ए खुदावन, मैं गुनहगार हूँ, मैं पापी हूँ, मैं जैसा मैं हूँ मैं आता हूँ। जस्ट एज आई एम आई कम टू यू लॉर्ड, आई कम टू यू लॉर्ड। जैसा मैं हूँ प्रभु, ओ मैंने बहुत गुनाह किए खुदा, मैंने बहुत पाप किए प्रभु यीशु, मुझे अपना लीजिए। मैं आज आपकी शरण में आता हूँ प्रभु जी, मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ प्रभु जी। मैं मानता हूँ कि आप मेरे गुनाहों के लिए सलीब पर मारे गए, आपको दफनाया गया और तीसरे दिन आप जिंदा हुआ और जिंदा स्वर्ग में गए और एक बार फिर आएंगे प्रभु यीशु। मैं पूरे मन से विश्वास करता हूँ और आज मैं आपको अपने दिल में जगह देता हूँ। मेरे दिल में आ जाइए और मुझे पापों से बचा लीजिए प्रभु यीशु। ओ मैं नर्क में नहीं जाना चाहता, मैं बहुत स्ट्रगल किया प्रभु, बहुत स्ट्रगल किया। मैं आज वो विश्राम चाहता हूँ, वो शांति चाहता हूँ, वो खुशी चाहता हूँ प्रभु जी। मैं आज आपको अपना उद्धार करता और प्रभु करके स्वीकार करता हूँ। मेरे दिल में आ जाओ, मेरे दिल में आ जाओ और मुझे बचा लो। ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ। आमीन, आमीन। दोस्तों, अगर आपके दिल की पुकार और आपके दिल की ये दुआ है तो खुदावन ने सुन ली, आपकी दुआ सुन ली। दरवाज़ा खुला है, उस नाई की तरह वेट कर रहा है। वो रोज़ उसको बोलता था आने के लिए, तू आजा। आज भी वो प्रभु आपको ये इनविटेशन दे रहा है, आ जाओ। परिश्रम कर रहे हो, बोझ से दबे हुए हो, मुझ पास आ जाओ। ये दुआ करके आप उसके पास आ सकते हैं। ये दुआ करके इस इनविटेशन को आप रिसीव कर सकते हैं और वो अब्दी इटर्नल रेस्ट और वो खुशी, वो शांति और वो उद्धार और साल्वेशन आपको मिल जाएगा। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एक्सेप्ट द ग्रेटेस्ट इनविटेशन। सबसे महान इस निमंत्रण को एक्सेप्ट कर लो, वो आपको अंदर से बदल देगा। मैंने 12 साल की उम्र में मैंने इनविटेशन रिसीव किया, खुदावंद ने मुझे बदल दिया। वही प्रभु आपको भी बदल सकता है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। याद रखें, एक नज़र तो मोड़ लें, कोई तुम्हें बुला रहा है। प्लीज़ मुड़ जाइए, आ जाओ उसके पास, वो आपको बदल देगा, वो आपको शांति देगा, खुशी देगा। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और आप इन विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो तो निस्संदेह हमें संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 089-925-80744। इस नंबर पर अपना नाम और पता दर्ज कर सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 022-222-422-1842। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV@YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार और बुधवार शाम 6:30 बजे को और शनिवार रात 9 बजे को इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। धन्यवाद।